आज हम आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड का अल्कोहल से रिएक्शन करा के अल्काइल हैलाइड बनाना सिखाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 की मौजूदगी में हाइड्रोजन हैलाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा के अल्काइल हैलाइड बनाना आपको सिखाते हैं और उसके मैकेनिज्म आपको डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ ल्यूकस टेस्ट ये भी आपको बता देते हैं। ठीक, तो ये मेन रिएक्शन है। यहां पर हमने इथाइल अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल लिया, उसका कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराया हाइड्रोजन हैलाइड के। इस हैलाइड आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी एक को लिया तो हाइड्रोजन हैलाइड X की जगह पे हमने क्लोरीन लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया। और ZnCl2 ये है एनहाइड्राइड ZnCl2 लिया। और आप जानते हैं HCl और ZnCl को ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। ल्यूकस रिएजेंट, ये ल्यूकस रिएजेंट है। तो ल्यूकस रिएजेंट का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा के अल्काइल हैलाइड बना देते हैं। इसमें देखें OH रिप्लेस होता है Cl से, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेस हो जाता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बनता है, इथाइल क्लोराइड बनता है और वाटर उसमें से रिमूव हो जाता है। ठीक हो गया। ल्यूकस रिएजेंट से अल्कोहल का रिएक्शन कराया और अल्काइल हैलाइड बनाया, उसका ये मेन रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म आपको डिस्कस करते हैं, ये किस तरह से अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है। ये मेन रिएक्शन है, इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले अल्कोहल का रिएक्शन होगा ZnCl2 के साथ, जिंक क्लोराइड के साथ। ये यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, तो ये आखिर में दोबारा रिकवर हो जाएगा। मैकेनिज्म में आपको पता चल जाएगा। ये CH3 CH2O, इसके ये लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन प्लस ZnCl2। Zn के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर Zn के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2O। ठीक, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड ये बन गया, ऑक्सीजन के साथ जिंक का बॉन्ड ये बन जाएगा ZnCl2। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। अब ये ऑक्सीजन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके पास जब उसके ऊपर जब प्लस चार्ज आ जाता है तो ये और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। ये देखें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस आयन, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा किसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज्यादा है? तो ऑक्सीजन आयन के पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर जब प्लस चार्ज आ जाता है तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। ठीक, अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन
खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये ZnCl2 और ये OH नेगेटिव। ठीक, ZnCl यहां पर न्यूट्रल, यहां पर इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव। ठीक हो गया। इसको कहा जाएगा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का मतलब रिएक्शन के दौरान बनता है और रिएक्शन के दौरान खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट में ये नहीं पहुंचता। यानी कि ये कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट में नहीं पहुंचता, रिएक्शन के दरमियान में बना और दरमियान में ही ये खत्म हो गया। ठीक हो गया। अब यहां से यहां HCl डाल देते हैं। ठीक, HCl डाल देते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब ये OH के साथ H2O बन जाएगा। हाइड्रोजन OH के साथ H2O बन गया और ये ZnCl2 हासिल हो गया। ये कैटलिस्ट है, यहां पे यूज हुआ, यहां पे दोबारा रिकवर हो गया। ठीक, अब यहां पर रह जाता है कार्बोकेटाइन और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। तो ये दोनों आपस में, ये नेगेटिव जाके इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। ये इथाइल क्लोराइड बन गया। अब आपको पता है कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो वो रिएक्शन होता है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 SN2 को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इतना याद रखना है, जिस रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन बन जाएं वो रिएक्शन SN1 रिएक्शन है। ठीक, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। ठीक हो गया। तो इसे नोट करें। यहां तक बात क्लियर हो गई। पूरी मैकेनिज्म के साथ आपको रिएक्शन आपको बता दिया। आप इस वीडियो को 2 दफा देखो, 3 दफा देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे बढ़े। अब आपको ल्यूकस टेस्ट बता देते हैं। ल्यूकस टेस्ट used for आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। ठीक, ये यहां पर अल्कोहल है, उसके साथ कंसंट्रेटेड HCl का रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये ल्यूकस रिएजेंट है, उसे अल्कोहल में डाल दिया तो RX प्लस H2O बनता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि बॉटम में बैठ जाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बॉटम में बैठ जाता है। ठीक, अगर इफ टर्शरी अल्कोहल हो, 3 डिग्री अल्कोहल
3 डिग्री अल्कोहल ROH में ल्यूकस रिएजेंट डाल दिया, ल्यूकस रिएजेंट डाल दिया, 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डाल दिया, तो immediately form white precipitate, ये फौरन व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। यानी कि ल्यूकस रिएक्शन से, ल्यूकस रिएजेंट से टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन फास्ट होगा और फौरन व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो, उसमें ल्यूकस रिएजेंट डाल दो, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स सेकेंडरी अल्कोहल हो, उसमें ल्यूकस रिएजेंट डाल दो, तो 5 से 10 मिनट के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल हो, उसमें ल्यूकस रिएजेंट डाल दो, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा, या नो प्रेसिपिटेट, या प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो ये है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की पहचान के लिए। और जब टर्शरी अल्कोहल हो, उसमें ल्यूकस रिएजेंट डाल दो, तो ये फौरन व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है सेकेंडरी में 5 से 10 मिनट के बाद। और प्राइमरी अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डाल दो, कोई रिएक्शन नहीं होगा और कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक, नेक्स्ट हम एक और अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।